हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अपना जो क्लास 10th जो है उसका चैप्टर 8.1 का सवाल नंबर 8वां। बहुत ही इजी और आसान सवाल है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो सवाल है समझ में आ रहे होंगे। वैसे तो मानने में तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसको सबसे हार्ड माना जाता है, पर अगर आप फॉर्मूले याद करोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 100% श्योर है कि आपको ये सबसे ईजी लगेगा। कुछ नहीं करना, 8.1 के अंदर केवल हमें वो लंबकरण वाले फॉर्मूले का यूज करना है और 8.2 के अंदर जो है सारणी याद करनी है और 8.3 के अंदर थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। बाकी बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए सवाल क्या आपके सामने, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। यानी कि इन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो बराबर है या नहीं, ये अपने को पता करनी। बहुत ही इजी और आसान सवाल है। सबसे पहले तो सवाल के अंदर दे क्या रखा उसकी बात करेंगे सर अपन। तो क्या दे रखा, 3 कॉट ए बराबर 4। तो सबसे पहले 3 को कहाँ भेजेंगे सर, इनटू में भेजेंगे। तो लीजिए भेज दिया इनटू में, 3 कोट ए बराबर 4 और इनटू वाला 3 कहाँ आ गया, बटेवा में आ गया। अब अपन बात करेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा था लाल कक्का वाला फॉर्मूला, ये होता है हमें किसका मान चाहिए, कोट का चाहिए सर। यहाँ पर होता है सर साइन, यहाँ पर होता है कोस, यहाँ पर होता है टेन और यहाँ पर क्या होता है, कॉट होता है। यानी कि कोट यहाँ पर है तो कोट ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बटेवा एल बनेगा। ये लीजिए सर ए और बटेवा में क्या लिख दिया, एल लिख दिया। बहुत ही इजी और आसान है ना। तो आधार का जो मान है सर वो कितना हो गया 4 और लंब का मान कितना है सर 3 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या सर। तुलना करिए अपन ने, कोट ए का जो है यहाँ पर क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। कोट ए का फॉर्मूला ए बटेवा एल होता है। कैसे निकाला सर, लाल कक्का की ट्रिक से निकाला, ए बटेवा एल हो गया। आधार का मान तो 4 हो गया और लंब का मान कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। फिर अपन बनाएंगे अपना समकोण त्रिभुज। ये लीजिए सर, ये बना दिया अपन ने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। सर समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा और समकोण त्रिभुज के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ये होता है एल होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। क्लियर है। तो लंब का मान कितना है सर 3 है, सॉरी उल्टा मान लिया मैंने। यहाँ पर ए होता है और यहाँ पर क्या होता है, एल होता है। तो लंब का मान कितना है सर 3 है और आधार का मान कितना है सर, क्या है 4 है। कोई दिक्कत नहीं। तो सर जो आंसर निकालना है अपन ने कहा था उसकी बात तो सर बाद में करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद जो तीसरी जो वैल्यू गायब है ना, उस वैल्यू को हमें निकालना है। और उस वैल्यू को किस फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको बताया था पिछले सवालों में भी कि क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या थी अपनी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर हमें के तो निकालना है तो के स्क्वायर, आधार कितना है सर 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है सर 3 तो 3 का स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माने 4 इंटू 4, 3 का स्क्वायर माने 3 इंटू 3। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर, ये 25 हो गया। अभी तो फिलहाल क्या आया, के स्क्वायर का मान आया। हमें के स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें केवल क्या निकालना है, केवल और केवल के निकालना है। और केवल और केवल के निकालना है, इसका मतलब इस स्क्वायर को यहाँ से क्या करना पड़ेगा सर, हटाना पड़ेगा। इस स्क्वायर को यहाँ से हटाने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर को हटाने के लिए हम लेते हैं दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे सर। तो इधर है अंडर रूट के स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, केवल के बचेगा बराबर में अंडर रूट 25 के बाद जो गुणनखंड क्या होता है 5 इंटू 5 होते हैं सर। आगे बढ़ते हैं तो के बराबर 5 इंटू 5 का कितना आ गया, 5 आ गया। तो कर्ण का जो मान है वो कितना हो चुका है सर, 5 हो चुका है। कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है सर। अब सवाल के अंदर किस किस की वैल्यू हमें रखनी है, उन सभी की वैल्यू अपन एक ही साथ में जो है यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक तो टेन की वैल्यू चाहिए, एक कोस की चाहिए और एक किसकी चाहिए, साइन ए की चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पी क्यू आर नाम दे दूं त्रिभुज को, ए बी सी नहीं देना। त्रिभुज के अंदर जब तक किसी त्रिभुज का, सवाल के अंदर जब तक किसी त्रिभुज का नाम नहीं लेवे
तो हमें जो है एक ऐसा त्रिभुज का नाम लिखना है PQR ABC, ऐसा लिखो जो सवाल में कहीं पर नहीं आवे। जैसे यहाँ पर ए आ रहा ना, तो यहाँ पर हमें ए कहीं पर मानना ही नहीं है, ठीक है। चलिए PQR नाम दे दिया, आप चाहो तो XYZ कुछ भी दे सकते हो, पर यहाँ पर ए लिखा हुआ इसलिए ए मत रखो जब तक सवाल नहीं किया हुआ तब तक, क्योंकि आधा टेढ़ा मानने की कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 का नाम आया, तो यहाँ पर लिखा मैंने 10 ए बराबर, सर वापस लिखता हूं मैं यहाँ पर लाल कक्का, यहाँ पर साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, और फिर क्या आएगा कोसेक। हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, टेन का चाहिए सर। टेन का ये रहा, टेन ऊपर है तो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि एल बटेवा ए बनेगा, तो ये लीजिए सर एल और बटेवा में क्या लिख दिया अपन ने, ए लिख दिया। सर टेन ए लंब कितना है 3 है, तो ये लीजिए 3, और बटेवा में आधार कितना है सर 4 है, तो ये लिख दिया 4। तो टेन ए का जो मान है वो आ चुका है 3/4 आ चुका है। फिर किसकी जरूरत है हमें, कोस स्क्वायर की, तो कोस स्क्वायर नहीं लिखेंगे, केवल कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, सभी वैल्यूज निकाल रहे फिर प्रूफ करेंगे। कोस ए बराबर, कोस कहां पर ये रहा, यानी आधार बटेवा कर्ण, तो ये लिख दिया आधार और बटेवा में कर्ण लिख दिया, बराबर आधार कितना है सर 4 है सर, और कर्ण कितना है सर 5 है सर, ये लिख दिया। फिर किसका मान चाहिए, साइन का चाहिए, तो ये अपन ने लिखा साइन ए बराबर एल बटेवा के, ये रहा साइन एल बटेवा के। लंब कितना है सर 3 और कर्ण कितना है 5, यानी कि 3/5 लिख दिया। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो जो तीसरी वैल्यू हमारे पास गायब थी, उस तीसरी वैल्यू का अपन ने यहाँ पर मान निकाला, और उसके बाद में चित्र में रखा, और उसके बाद में हमें इसका मान जो है इसके बराबर है या नहीं ये पता करना है। तो इसका मान निकालने के लिए टेन का फॉर्मूला, यानी टेन का मान चाहिए, और इसका मान निकालने के लिए साइन और कोस का मान चाहिए। तो सारी वैल्यूज अपन ने एक साथ में निकाल ली है ना। अब क्या करेंगे देखना, अब इस वाली साइड को लेंगे पहले, और फिर उस वाली साइड को लेंगे। इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, जो इधर होता है उसको बोलते हैं अपन बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है देखना, 1 - 10 स्क्वायर ए बटेवा 1 + 10 स्क्वायर ए, ये लिखा अपन ने जो फॉर्मूले में दिया था, इसमें मान रखेंगे। तो देखना 1 - 10 का मान कितना है 3/4 है, तो यहाँ पर लिखा 3/4। सर यहाँ पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है ना, तो इसके मान का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर नीचे बटेवा, फिर 1, ये 1, फिर प्लस 10 का मान कितना है सर 3/4, और स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 का तो 1 माइनस 10 का मान रखा, फिर 1 प्लस, फिर 10 का मान रखा, जहां जहां स्क्वायर था वहां वहां क्या कर दिया अपन ने स्क्वायर कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप वापस पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसे आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर हाँ रेगुलरिटी बनाए रखें, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर क्लास अच्छी लगती है तो आपको कमेंट जरूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो अपन ने कर लिया सर, ये लगाया बराबर, 1 का तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस, 3 का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये बटेगा 1, ये 1, फिर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। अब बटेवा वाली संख्या आती है तो एलसीएम लेते हैं सर, जिसके बटेवा में कुछ नहीं है 1 मान लो, इधर भी बटेवा में कुछ नहीं है क्या मान लो 1 मान लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर डायरेक्ट वाला एलसीएम नहीं आता, वो नॉर्मल वाला एलसीएम नहीं आता तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा लिखो, 1 × 16 कितना होगा 16 होगा सर, क्रॉस गुणा करा लो 1 × 16, फिर बीच में माइनस, इधर भी ऐसे क्रॉस गुणा करो तो 1 × 9, फिर बटेवा नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 1 × 16 कितना होगा 1 × 16 16 होगा, क्रॉस गुणा करो 1 × 16, ये लिखा 1 × 16, ऐसे क्रॉस गुणा करो 1 × 9, ये लिख दिया 1 × 9। दिख रहा सभी को, ठीक है। तो अपन ने कैसे किया, नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करके लिखा, क्रॉस गुणा कराया 1 × 16 और फिर 1 × 9, बीच में माइनस का माइनस, फिर 1 × 16 और इधर 1 × 16 और 1 × 9, बीच में प्लस का प्लस कर दिया। आगे बढ़ते हैं,
तो 1 इंटू 16 तो कितना होगा सर 16 होगा, माइनस 1 इंटू 9 कितना होगा 9 होगा, फिर बटेगा में 16 के 16, फिर बटेगा में 1 इंटू 16 16, और फिर प्लस 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा 9, और बटेगा में 16 के 16 लगा दिए। अगर सर प्लस है माइनस है जोड़ बाकी करनी पड़ेगी, तो ये लीजिए 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, और बटेगा में 16, फिर बटेगा में 16 और 9 कितने हो गए सर आई थिंक 25, और बटेगा में कितने आ गए 16। हम कहते हैं सर कि अगर 4 स्टेप हो जाती हैं तो ऊपर वाली 2 स्टेप तो वैसी की वैसी ही बचती है, और नीचे वाली 2 स्टेप उल्टी होकर इंटू में जाती है। इंटू 16 चला गया ऊपर और 25 आ गया नीचे, ऊपर वाले 16 से नीचे वाला 16 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 7/25 आ चुका है। पहले वाले का आंसर आया अभी 7/25। कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो बटे वाले थी उसका एलसीएम लिया और फिर इसको सोल्व किया, और फिर 4 स्टेप आगे ऊपर वाली तो वैसी की वैसी रहती है, नीचे वाली तो उल्टी होकर इंटू में चली जाती है। 16 से 16 कट गया, 7/25 आ गया। अब क्या करना है, ये तो अपना आया बायां पक्ष, अब दाएं पक्ष को लेकर सोल्व करना है। तो दायां पक्ष कौन सा था, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर लगाऊं। सर कोस का मान क्या था, जो था अपन ने मिटा दिया, वापस लिख देता हूं मैं। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटेवा कर्ण, आधार तो कितना है 4 और बटेवा कर्ण कितना है सर 5, और यहाँ क्या चल रहा है स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटेवा कर्ण, लंब का मान तो है सर 3 और कर्ण का मान कितना है 5, और यहाँ पर क्या चल रहा था स्क्वायर चल रहा था। देखना ध्यान से, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और नीचे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा सर 9, और फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा सर 25। नीचे वाली संख्या अगर सेम हो तो कुछ नहीं करना है, उसको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। ऊपर वाले वैसे के वैसे 16, फिर माइनस, और फिर ये 9, और 16 में से 9 जाएगा तो 7, और बटे में कितना आ गया 25। मुझे ये बताओ ये कौन सा पक्ष था, दायां पक्ष, और ये था अपना बायां पक्ष। बायां पक्ष का मान 7/25 आया और दाएं पक्ष का मान भी 7/25 आया, अतः अपन क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा दायां पक्ष। ठीक है, तो ये था अपना सवाल नंबर जो है प्रश्नावली 8.1 का 8वां सवाल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और यकीन मानिए आप जो लगातार रेगुलरिटी यहाँ पर बनाए रखेंगे तो आपको जो है हर चैप्टर बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर कर सकते हैं, और अगर अच्छी लगे क्लास और आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो चैनल है इसको एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हर जो क्लास है अपलोड होती है आपके पास उसकी अपडेट पहुंच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में नए सवाल के साथ। धन्यवाद।